नमस्कार, मैं दीक्षा जयपुरिया और आवाज डेली हर्षित टीवी से वक्त हो चला है आज के बुलेटिन का। खबर सबसे पहले जमशेदपुर से। जमशेदपुर के पोटका में शौर्य दिवस यात्रा समिति द्वारा गीता जयंती एवं तुलसी जयंती के अवसर पर साम मंदिर निर्माण में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। हल्दी पोखर में अयोध्या राम मंदिर निर्माण को लेकर अपने प्राणों की आहुति देने वाले राम कोठारी एवं शरद कोठारी की याद में प्रतिवर्ष समिति द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें उनके बलिदानों को याद करते हुए उनके सत्य व त्याग के रास्ते में चलने का संकल्प लेते हैं। समिति के लोग साथ ही साथ विश्व हिंदू प्रचारक के रूप में स्वामी विवेकानंद को भी इस बार याद किया गया है। वहीं सभी ने स्वामी विवेकानंद के पद चिन्ह एवं उनके आदर्शों पर चलने का निर्णय लिया है। मुख्य अतिथि के रूप में अरुणा सारंगी उपस्थित रहीं। आपके माध्यम से समस्त हिंदुओं को तुलसी पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गीता जयंती भी है, गीता जयंती के भी आप समस्त हिंदुओं को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। विगत गीता जयंती 1992 उस टाइम 6 दिसंबर था और हम लोग हिंदू रीति रिवाज के अनुसार गीता जयंती भी था और आज भी गीता जयंती है। राम मंदिर आंदोलन में जो कोठारी बंधु शहीद हुए थे एवं हजारों के हजार में वहाँ जो शहीद बलिदान दिए थे, उन सभी बलिदानियों को आज हम लोग उन लोग को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और गीता जयंती के शुभ अवसर पर सभी शहीदों को हम लोग नमन किए, श्रद्धांजलि दिए। इसी के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। धनबाद शहर के हीरापुर झरनापाड़ा में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसके तहत 1.5 दर्जन से अधिक लोगों के कब्जे से जिला परिषद की जमीन को मुक्त कराया गया। एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि जिला परिषद की ओर से उप विकास आयुक्त ने अतिक्रमण जमीन को खाली कराए जाने को लेकर पत्र लिखा था, जिसके आलोक में कार्रवाई की जा रही है। इसी आलोक में जिला प्रशासन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची है और अतिक्रमणकारियों को हटाया जा रहा है। मालूम हो कि उक्त स्थान पर जिला परिषद ने विवाह भवन का निर्माण करवाया था, जिसके आसपास 1.5 दर्जन से अधिक लोगों ने अस्थायी निर्माण कर जमीन को अतिक्रमण कर लिया था, जिससे जिला परिषद विवाह भवन को जरूरत के समय उपलब्ध कराने में असमर्थ साबित हो रही है। ऐसे में जिला परिषद द्वारा जिला प्रशासन से उक्त भूभाग को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए पत्र लिखा था। वही जमीन कब्जाधारियों ने बताया कि हम लोग वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, अब जब हम लोगों का आशियाना तोड़ दिया गया तो हम लोग इस ठंड में बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। कहा कि जब तक हम लोगों का कोई व्यवस्था नहीं हो जाता तब तक कहीं रहने का जगह दिया जाए। यहाँ के कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, उसी के मद्देनजर आज हम लोग उस अतिक्रमण को हटाने के लिए आए हैं। यहाँ पे धनबाद सीओ को हमने मजिस्ट्रेट के रूप में बदली किया था। थोड़ी सी शुरू में परेशानी आई थी, पर मैं खुद जब यहाँ आया जिला पुलिस फोर्स को भी मंगा लिया और अभी आप देख रहे होंगे ये पूरी ज़मीन जो भी इन लोगों ने इनक्रॉसमेंट किया था वो पूरी तरह हम लोग अभी खाली करवा दे रहे हैं। जिला परिषद की ये ज़मीन है, अपना जिला परिषद इस पर अपना भविष्य में कुछ करना चाहे करे। कितने लोग रह रहे थे, क्या क्या यहाँ पर? यहाँ पे बहुत ज़्यादा परमानेंट कंस्ट्रक्शंस नहीं था। 10 से 15 लोग थे जो अपने एस्बेस्टस लगा के दूध वाला काम गाय भैंस रखे हुए थे। पिछले लोग बता रहे थे कि 5-6 साल से ये लोग थे, पता नहीं पूर्व में क्यों नहीं इसे हटाया गया था और जिला परिषद को पहले पूर्व में इसकी संज्ञान में क्यों नहीं आया था। लेकिन इस बार जब हम लोगों को संज्ञान में आया तो इसे हम लोगों ने इस बार हटवाया है, ताकि जिला परिषद की ज़मीन को ढंग से साफ़ किया जा सके। और जिला परिषद कई तरह के कार्य को करना होता है। एक विवाह मंडप बना हुआ है जिसका उपयोग नहीं हो रहा था, तो अब हो सकता है कि ये विवाह मंडप का यहाँ के लोगों के लिए उपयोग किया जा सके। सर इन लोगों का कहना है कहीं हम लोग को जगह दिया जाए, हम लोग कहाँ जाए? इस तरह धनबाद में बहुत सारे लोग हैं, उसमें हम लोगों की कोई विशेष भूमिका नहीं है। यहाँ पे प्रायः देखा जा रहा है कि लोग आ रहे हैं और बसते चले जा रहे हैं। जिस विभाग का भी ज़मीन है अगर वो शुरू में ही सचेत हो जाता है तो हम लोग इस तरह का अतिक्रमण को पूर्व में ही हटा लिया करेंगे। ये कहाँ बसेंगे इसकी हमारी जवाबदेही नहीं है। हाँ, जो नियम संगत हैं, जो चीज़ें हैं उस पर प्रशासन की निगाहें, हमारे डीसी सर इसके प्रति काफ़ी संजीदगी रहते हैं कि अगर इनका नियम संगत कहीं होता है तो हम लोग उसका करेंगे। लेकिन जो बेवजह इनक्रॉसमेंट किया उस पर हम लोग किसी तरह का कोई राहत नहीं देने जा रहे हैं। थैंक यू। 5 साल से ये लोग रह रहे हैं? 5 साल। सर झरनापाड़ा में है हम लोग। क्या था यहाँ पर? यहाँ पर तालाब था। अच्छा, तालाब भरते भरते जो कचरा भरा रहा था उसी के ऊपर हम लोग घर बनाए थे। कितना घर यहाँ पर? 10 घर से कम नहीं। क्या करते हैं आप लोग? हम लोग ठेला मजदूरी करते हैं। यहाँ क्या विवाह मंडप था? विवाह मंडप नहीं था, तो ये कैसे ये अभी बनाया गया है। नगर निगम से बना है? हाँ नगर निगम से? हाँ, जहाँ से भी बनाया हमको पता नहीं।
तो क्या आप लोग को बोला गया यहाँ पर? हम लोग को बोला गया कि यहाँ से हटा दी जाए, खाली कीजिए। पूछे नहीं क्यों खाली करें? हम बोले तो बोला कि नहीं सरकार की ज़मीन है, अच्छा, तो हम लोग कुछ नहीं बोल सके। और घर बनाए अब क्या करेंगे आप लोग? कहाँ जाएंगे? हम लोग कहीं जाएंगे, रोड पर जाएंगे सर। अब कहाँ जाएंगे? क्या नाम है आपका? राजू यादव। सीसीएल पिपरवार क्षेत्र के अशोका वर्कशॉप के समीप कांटाघर में अनियंत्रित ट्रक वहां बैठे 4 मजदूरों को रौंद डाला। इस घटना में 4 ट्रक चालक और खलासी घायल हो गए। घटना के बाद कांटाघर में ड्यूटी करने वाले युवकों ने सभी घायलों को बचरा अस्पताल पहुंचाया। चतरा जिले के सीसीएल पिपरवार क्षेत्र के अशोका वर्कशॉप के समीप कांटाघर में अनियंत्रित ट्रक वहां बैठे 4 मजदूरों को रौंद डाला। इस घटना में 4 ट्रक चालक और खलासी घायल हो गए। घटना के बाद कांटाघर में ड्यूटी करने वाले युवकों ने सभी घायलों को बचरा अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिकी उपचार के बाद सभी को रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। घटना में चालक मुकेश कुमार, बैजू प्रकाश, शंकर राणा और शिव नारायण यादव का नाम शामिल है। सभी घायल हजारीबाग जिले का रहने वाला है। घायलों ने बताया कि वे सब ट्रक को लेकर पिपरवार कोयला लेने आया हुआ था। कांटाघर में वजन के दौरान भीड़ होने के कारण सभी एक जगह बैठे हुए थे। इसी बीच अनियंत्रित ट्रक ने चारों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद पिपरवार पुलिस, CISF, रिक्रूटिव विभाग और CCL अधिकारी सहित कई स्थानीय ग्रामीण बचरा अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली। उक्त ट्रक रांची के कोयला कारोबारी का बताया जा रहा है। क्या हुआ था? हम लोग बैठे हुए थे ग्राउंड में 6 नंबर कांटा पे, तो गाड़ी वाला आके चला गया। कौन गाड़ी था? 12 चक्का गाड़ी था। गाड़ी नंबर उतना याद है सर, देख रहा था चढ़ा रहे तो भागता नहीं। कहाँ के आप लोग रहने वाले? बही का रहने वाला। कोयला लेने आया था। कोयला लादने गया था। कितने लोग हैं घायल? 4 आदमी हम लोग। मुकेश कुमार यादव, कांटा पर बैठल थे हम लोग। आगे से गाड़ी आया, सीधे सीधे चढ़ा दिया। कितने लोग थे वहाँ पर? 4 गोटे थे। सबको चोट आया है? क्या क्या नाम है चारों का? एक तो मुकेश कुमार यादव, शंकर राणा, शिव नारायण यादव और बैजू प्रकाश। अच्छा, वो जो ड्राइवर चढ़ाया वो जानते हैं उसको? जानते नहीं, बाहरी ड्राइवर है। अच्छा, बाहरी ड्राइवर। मैंने आप लोग ऐसा रंजिश नहीं था। आप लोग कहाँ से आए थे? हजारीबाग से कोयला लेने। कोयला लेने। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अगली खबर जमशेदपुर से। बने रहे हमारे साथ। आशा अपार्टमेंट, अ यूनिट ऑफ बालप्राडा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। हमारे पास 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स अवेलेबल है। बुकिंग ओपन फॉर लिमिटेड फ्लैट्स ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिक। हमारा पता है रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, कानी बाजार, हजारीबाग। अभी कॉल करें 9431334977 या फिर 6201641488। हमीदा नर्सिंग होम, पसई सिमरिया रोड, हजारीबाग। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत लाल, पीला, हरा राशन कार्ड धारी का मुफ्त इलाज किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ सभी प्रकार के ऑपरेशन उचित मूल्य पर विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ पैथोलॉजिकल एवं एक्सरे की सुविधा भी उपलब्ध है। तो पता याद रखें, हमीदा नर्सिंग होम, पसई सिमरिया रोड, हजारीबाग। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9835747753 या फिर 9576146220। शुद्धता की गारंटी हमारी पहचान। आधुनिक और विविध आकर्षक डिजाइनों वाले स्वर्ण आभूषण प्रतिष्ठान के रूप में है पहचान। तो आज ही आए जेवर ज्वेलर्स, सेठ मोहल्ला, बडम बाजार, हजारीबाग, जहां आप पाएंगे 100% मूल्य पुराने गोल्ड ज्वेलरी के एक्सचेंज पर और 30% डायमंड ज्वेलरी के मूल्य पर छूट। तो पता याद रखें, जेवर ज्वेलर्स, सेठ मोहल्ला, बडम बाजार, हजारीबाग। लोकनायक जयप्रकाश आई हॉस्पिटल चौपारण, जहां उपलब्ध है आंखों की जांच के अत्याधुनिक उपकरण और 24 घंटे चिकित्सकों की व्यवस्था। आंखों की हर तरह की परेशानी से जहां मिल सकता है निजात। झारखंड बिहार का इकलौता आधुनिक आई केयर सेंटर। तो आज ही संपर्क करें या पहुंचे नव भारत जागृति केंद्र द्वारा संचालित बेहरा चौपारण का यह अस्पताल, लोकनायक जयप्रकाश आई हॉस्पिटल चौपारण। यदि आप अपना घर बनाना चाहते हैं या फिर कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आपको देगा आसान शर्तों और अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर
सबसे बड़ा आकर्षण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.67 लाख सब्सिडी की भी सुविधा। ना प्रोसेस में कोई परेशानी और ना इंतजार करने का झंझट। तो आज ही संपर्क करें हर्षित इंटरप्राइजेज, गायत्री कॉम्प्लेक्स, फ्लैट नंबर 102, फर्स्ट फ्लोर, नवाबगंज, हजारीबाग। संपर्क करें 9572196587 या 8709524015। हमारा लैंडलाइन नंबर है 06546296001 या फिर टोल फ्री नंबर 0114292501। यदि आपको सुनने या बोलने में किसी तरह की तकलीफ हो, चाहे आप किसी भी उम्र के हों, इसके लिए आए हजारीबाग शहर के अनादा चौक स्थित टाउन हॉल के अपोजिट। तो हमारा पता याद रखें, केपी कॉम्प्लेक्स, रुद्र स्पीच एंड हियरिंग सेंटर। तो आज ही संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9955655365 या फिर 9771850066। हमारे पास सुनने की सभी प्रकार की जांच उपलब्ध है। साथ ही हमारे पास सभी प्रकार की डिजिटल मशीन उपलब्ध है जो कि कान के पीछे एवं कान के अंदर लगाई जा सकती है। हजारीबाग के लिए एक और बड़ी उपलब्धि, सब लोग द डॉल्फिनोज रिसोर्ट, देवी मंडप रोड, हजारीबाग। बस एक माह का और इंतजार। 11 नवंबर को भूमि पूजा और 1 दिसंबर से शुभारंभ, जहां पे ठहरने की उत्तम सुविधा, शादी घर, बारबेक्यू रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, जिम समेत सारी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है। धन्यवाद। एनी चिल्ड्रन क्लिनिक, डॉक्टर अमन उर्वर, शुभम कॉम्प्लेक्स नियर मटवारी पेट्रोल पंप, हजारीबाग। जी हाँ, हर माह की 29 तारीख को आएं और फ्री चेकअप का लाभ उठाएं। तो पता याद रखें, एनी चिल्ड्रन क्लिनिक, डॉक्टर अमन उर्वर, शुभम कॉम्प्लेक्स नियर मटवारी पेट्रोल पंप, हजारीबाग। अधिक जानकारी के लिए तुरंत कॉल करें 9430106113 या 8582888390। इंडोफार्म ट्रैक्टर मजबूती में बेजोड़ और चले सालों साल। तो आज ही संपर्क करें ऋषभ एंटरप्राइजेज, हजारीबाग, बगोदर मार्ग, 3 नंबर थाना के पास। दिवाली पर खास ऑफर, एक ट्रैक्टर की खरीद पर पाएं 1 ट्रैक्टर डाला बिल्कुल मुफ्त। तो तुरंत आए ऋषभ एंटरप्राइजेज, हजारीबाग, बगोदर मार्ग, 3 नंबर थाना के पास। दिवाली, छठ और जो त्यौहार है धनतेरस, इसके उपलक्ष्य में हमारे ट्रैक्टर के एक इंजन के साथ 1 ट्रॉली फ्री। कश्मीरी उलेन एवं कंबल घर, गुरु नानक मार्केट, मेन रोड, सदर हॉस्पिटल, हजारीबाग। हमारे यहाँ सभी प्रकार के गर्म कपड़े मिलते हैं। लेडीज स्वेटर, शॉल, स्टॉल, जैकेट, कार्डिगन, कुर्ती, जेंट्स स्वेटर, जैकेट, मफलर, टोपी एवं बच्चों के लिए जैकेट, स्वेटर, गरम बाबा सूट एवं कंबल के विशेष रेंज उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ जयपुरी रजाई के हर डिजाइन उपलब्ध हैं। तो जल्द आएं, जल्द पाएं, इस मौके का लाभ उठाएं। हमारा पता याद रखें, गुरु नानक मार्केट, मेन रोड, सदर हॉस्पिटल, हजारीबाग। मेहर मार्ट, हजारीबाग में अफोर्डेबल प्राइस रेंज में ब्रांडेड आइटम्स उपलब्ध हैं। हमारे पास ग्रोसरीज, कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स भी उपलब्ध हैं। साथ ही हमारे वेबसाइट, ऐप या व्हाट्सएप के माध्यम से ऑर्डर करने पर फ्री होम डिलीवरी की भी सुविधा मौजूद है। वहीं हमारे यहाँ साल भर आकर्षक ऑफर्स मौजूद हैं। हमारा पता है मेहर मार्ट, बड़ा बाजार, हजारीबाग। पता एक बार फिर से, मेहर मार्ट, बड़ा बाजार, हजारीबाग। राज फर्नीचर, फर्स्ट एंड थर्ड ब्रांच, बंसीलाल चौक, सेकेंड ब्रांच, झिझरिया पुल, कोरा रोड, हजारीबाग। हमारे यहाँ सोफा, दीवान पलंग, डाइनिंग टेबल, वार्डरोब, झूला आदि उपलब्ध है। दिवाली के शुभ अवसर पर 30% डिस्काउंट के साथ। तो अभी संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9835584841। HSH Financial Service Private Limited and EGMA Engineering presents commercial shop and residential flats.
3 BHK flats available in affordable prices. Outside location in Bengali Colony and Bansilal Chowk. तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है माँ गायत्री कॉम्प्लेक्स, नवाबगंज, हजारीबाग। फोन नंबर 9572196587 या 9142022039। अभी बुकिंग करने पर आपको मिलेगा तनिष्क का 5 ग्राम वाला गोल्ड कॉइन। तो पता याद रखें, माँ गायत्री कॉम्प्लेक्स, नवाबगंज, हजारीबाग। जमुनादास पेट्रोल पंप, थाना चौक, रामगढ़। यहाँ आपको मिलेगा बिना मिलावट का ईंधन, हर बार भरोसा, शुद्धता और सही माप का। वाहन प्रदूषण जांच केंद्र, शौचालय, फ्री एयर, सभी तरह के इंजन ऑयल आदि सुविधाएं उपलब्ध है। जी हाँ, तो कहीं और क्यों जाएं? जमुनादास पेट्रोल पंप, थाना चौक, रामगढ़। प्योर फॉर श्योर, 75 सालों का भरोसा लोगों के बीच बरकरार। जमुनादास पेट्रोल सप्लाई कंपनी। तो पता याद रखें, थाना चौक, रामगढ़। देश भर के महिलाओं की पहली पसंद, न हाथ रगड़ने की दिक्कत, न घिसने की जरूरत। पीलापन हटाए सबसे तेज, रानी डिटर्जेंट, महिलाओं की पहली पसंद। अभी अपनाएं रानी डिटर्जेंट। महर्षि में ही केक कॉर्नर, स्वादिष्ट वेज केक बिल्कुल फ्रेशली बेक्ड, चॉकलेट, पाइनएप्पल, बटरस्कॉच, वेनिला, सभी फ्लेवर्स और हर प्रकार के केक्स सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ। अभी आए या ऑर्डर करें महर्षि में ही केक कॉर्नर से। SS कॉम्प्लेक्स, ओखनी मोड़, पैगोडा चौक, हजारीबाग। या कॉल करें 800-250-8790 या फिर 7870202420। तो पता याद रखें, SS कॉम्प्लेक्स, ओखनी मोड़, पैगोडा चौक, हजारीबाग। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से स्वागत है आपका। जमशेदपुर हाता में अंतर्राष्ट्रीय संथाल परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष नरेश मुर्मू द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरना धर्म आदिवासियों का धर्म है। यह प्राचीनतम धर्म है जिसमें प्रकृति की पूजा की जाती है। आदिवासी समाज जब से जंगलों में रहता है तभी से प्रकृति की सारी नियमों को जानता रहा है। वर्तमान में पर्यावरण पर संकट उत्पन्न हुआ है। इस समय इन विचारों की बहुत आवश्यकता है। उन्होंने मांग की कि 2021 में होने वाली जनगणना में आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड का होना अत्यंत आवश्यक है। झारखंड विधानसभा में बहुमत के साथ सरना धर्म कोड को केंद्र में भेजा गया है। साथ ही साथ कई माननीय सांसदों ने भी इस मामले को लेकर सांसद में सरना धर्म कोड की मांग को जायज ठहराया है। यदि जनगणना के समय सरना कोड का भी विकल्प हो तो आदिवासी समुदाय के लिए उचित होगा। मैं मांग करता हूं कि विश्व में सबसे प्राचीनतम धर्म को संरक्षण देने के लिए यह सबसे न्याय संगत होगा। 2021 में जो जनगणना होने जाती है तो CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागू होने के बाद जिस तरह पहले 2011 का सेंसस में 6 रिकॉग्नाइज धर्म था और अन्य एक कॉलम था, तो अन्य कॉलम में जितने भी लिखा गया था उसमें 50 लाख लगभग सरना धर्मावलंबी लोग उन्होंने अपना धर्म को रिकॉर्ड कराया। अब CA आने के बाद हम लोगों को जो जानकारी है कि अन्य कॉलम हटाया जा रहा है, इसी में ही आदिवासी समुदाय के बीच में एक गंभीर संकट पैदा हो गया, क्योंकि 6 धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बुद्ध, ये 6 धर्म रिकॉग्नाइज है अभी तक। अब साथ में था अन्य कॉलम, अदर्स कॉलम। 2011 का जो सेंसस है उस सेंसस के आधार पर 44 लाख लोग जैन धर्म के लोग को रिकॉर्ड किया गया है और 50 लाख के लगभग सरना धर्म जो अन्य कॉलम में रिकॉर्ड किया गया। तो सबसे पहले हम लोग का कहना है कि जब 44 लाख में जब उनको रिकॉग्निशन मिला है तो 50 लाख में क्यों नहीं? और ये बात
जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उस समय पी चिदम्बरम देश के गृह मंत्री भी थे और गृह मंत्रालय के अंदर ही सेंसस डिपार्टमेंट आती है। तो उस समय 2009 में हम लोग एक वार्ता हुई थी, उसमें स्पष्ट गृह मंत्री महोदय ने कहे थे, जिस दिन जैन धर्म से आप लोगों का संख्या अधिक हो जाएगा उसी दिन आपका धर्म मिलेगा। झारखंड आंदोलन के अगुवा रहे वीर शहीद निर्मल महतो की 70वीं जयंती पर झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार ने रांची के निर्मल महतो चौक अवस्थित उनके आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। झारखंड आंदोलन के अगुवा रहे वीर शहीद निर्मल महतो की 70वीं जयंती पर झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता श्री विनोद कुमार ने रांची के निर्मल महतो चौक पर अवस्थित उनके आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके पर उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री पांडे ने कहा कि निर्मल महतो के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड के शहीदों के परिवार को नौकरी देने का काम किया है, अब उन्हें स्वावलंबी बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। हेमंत सोरेन की सरकार ही एक ऐसी सरकार है जिसमें शहीदों की ओर से और उसके परिजनों को सम्मान देने का काम कर रही है। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर जय भीम सेना समर्थकों के द्वारा मनुस्मृति नामक ग्रंथ को दहन किया गया। कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को पहली बार मनुस्मृति नामक ग्रंथ का दहन किया था, क्योंकि मनुस्मृति में ब्राह्मणवादी व्यवस्था का उल्लेख है। आइए देखते हैं पूरी खबर। मालूम हो कि 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर अंबेडकर ने पहली बार मनुस्मृति के दहन का कार्यक्रम किया था। उनका कहना था कि भारतीय समाज में जो कानून चल रहा है वह मनुस्मृति के आधार पर है। यह एक ब्राह्मण पुरुष सतात्मक भेदभाव वाला कानून है, इसे खत्म किया जाना चाहिए, इसलिए वे मनुस्मृति का दहन कर रहे हैं। भीमसेना के दिलीप राम ने कहा कि कुछ लोग मनुवादी को लागू करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग इसे कभी लागू नहीं होने देंगे। की दिन 1927 में बाबा साहब ने जो मनुस्मृति नामक जो ग्रंथ था, जो ब्राह्मणवादियों का सबसे बड़ा माने मनुस्मृति लागू करके और भेदभाव और छुआछूत की भावना को ज़्यादा मजबूती से लागू करने का जो बहुत बड़ा हथियार था, उनको जलाने का काम किए थे और देश में समानता लाने के काम किए थे। तो हम लोग बाबा साहब के रास्ता पे चलने वाले लोग हैं। हम लोग प्रत्येक साल आज के दिन मनुस्मृति को दहन कर हम लोग देश में संदेश देना चाहते हैं, जो इस देश में रहने वाला सब एक है, किसी तरह का भेदभाव नहीं, छुआछूत नहीं, ठीक ना। हम लोग ये जो भेदभाव वाली जो बना के रखने वाले लोग हैं, उनको हम लोग करारा जवाब देते हैं और आह्वान करते हैं जो भी कोशिश करेगा जो फिर से मनुस्मृति लागू करने का, उसको हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे और बाबा साहब के सपनों का भारत के निर्माण की दिशा में हम लोग बढ़ेंगे। अभी के खबरों में बस इतना ही। बने रहे आवाज डेली हर्षित टीवी के साथ। नमस्कार।